हेलो चैंपियंस, आज का वीडियो स्पेशल उन स्टूडेंट के लिए होने वाला है जो एसएससी जीडी 2025 की भर्ती के लिए तैयारी करना चाहते हैं। देखिए, आप सभी जानते हो कि 27 अगस्त 2024 से इसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो रहे हैं और अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आज से ही तैयारी करनी होगी। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे स्टूडेंट वही हैं, मोस्टली स्टूडेंट वही हैं जिन्होंने एसएससी जीडी 2024 वाला एग्जाम दिया था और उसमें वो स्कोर नहीं कर पाए और वो उसमें फेल हो गए। और कुछ परसेंट स्टूडेंट ऐसे होंगे जो भाई पहली बार ही एग्जाम दे रहे हैं। तो दोनों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है कि आपको एकदम शुरुआत से तैयारी कैसी करनी चाहिए। देखिए, मैं जानता हूं कि 2024 में आप फेल हो गए हो, आप डिमोटिवेट हो, या आपको लगता है कि मैंने पहले तैयारी की हुई है, बस 1-2 महीने तैयारी कर लूंगा तो मेरा काम चल जाएगा। आप सभी इस बात से वाकिफ हो गए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि आज के टाइम पे जो कंपटीशन है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा जाने लग गई है। अगर आपको इस कट ऑफ को क्वालिफाई करना है, अगर आप इस कट ऑफ को पास करना चाहते हो तो आपको अभी से तैयारी करनी होगी और 6 महीने कंटिन्यू आप तैयारी करोगे तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। साथ में मेरी एक बात और ध्यान रखना कि अभी आप फेल हुए हो या आज आप अभी पहली बार तैयारी कर रहे हो तो आपके पास एक मोटिवेशन होगा कि यार मेरी पिछली बार जो कमियां रह गई थी इस बार कोई भी कमी नहीं छोड़नी, मुझे एसएससी जीडी 2025 में सिलेक्शन लेना है। इस बार मैं सफल होकर ही रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखना कि दोस्तों, जितना भी बुरा समय है ना वो एक दिन बीत जाएगा। ये जो आपका बुरा समय है ना, बेरोजगारी का है, ताने मिल रहे हैं, बहुत सारी चीजें सुनने को मिल रही हैं, ये एक दिन बीत जाएगा। लोग आपकी सफलता का गुणगान करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको एसएससी जीडी 2025 के लिए तैयारी शुरू करनी होगी। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं, अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो, इस स्टडी प्लान को फॉलो करते हो, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि 100% सिलेक्शन आपका पक्का होगा। और जिन स्टूडेंट ने इस बार इन चीजों को फॉलो किया वो सिलेक्शन ले गए और हमारे भी काफी स्टूडेंट का इसमें सिलेक्शन हुआ है। और अभी आप सभी जानते हो अभी सिर्फ फिजिकल के लिए कट ऑफ आई है, फाइनल नहीं आया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कट ऑफ। देखिए, सबसे पहले देखो, मैं स्टेट वाइज कट ऑफ नहीं बता रहा ना, मैं आपको ये बता रहा कि बीएसएफ की कट ऑफ कितनी गई है, सीआईएसएफ की कट ऑफ कितनी गई है, वो फाइनल रिजल्ट आएगा तब आपको पता चलेगा। मेन चीज क्या है, जो एसएससी जीडी में सबसे बेस्ट जॉब होती है ना वो है आपकी एसएसएफ की। और एसएसएफ में आप फीमेल कैंडिडेट की आप कट ऑफ देखोगे जिनको लगता है कि लड़कियों की कट ऑफ कम जाती है। लड़कियां भी इस वीडियो को देख रही हैं, उनका भी फौजी बनने का सपना है, फौज की खाकी वर्दी पहनने का सपना है। देखो, यहां पर जनरल की कट ऑफ देखोगे ना आप 146.53 कट ऑफ गई है, या 147 कट ऑफ आप मान के चल लो। और ये किसमें है, 160 में से 160 में 147 गई है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप इससे डिमोटिवेट हो जाओगे, अरे फौजी बनोगे आप, तो अगर आप डिमोटिवेट होगे तो कैसे काम चलेगा। आपको तो मोटिवेशन लेना है कि हाँ मुझे इस बार ज्यादा मेहनत करनी है। बाकी कैटेगरीज की आप यहां पर देख सकते हो, और देखो ओबीसी की भी 144.43 है, इसमें भी ज्यादा फर्क नहीं है। आप एससी की बात करो 138, एसटी की कितनी है 130 है, ईडब्ल्यूएस की 143 है, तो बहुत ज्यादा फर्क इनमें नहीं है। ठीक है, कट ऑफ सभी की आई है, किसी की ऐसा नहीं कि कम है। ये फीमेल के लिए है। और लड़कों के लिए बात करें, अगर हम मेल के लिए बात करें तो जो जनरल कैटेगरी की जो आपकी कट ऑफ है वो कितनी है दोस्तों, 153.56 है। इसका मतलब क्या है कि 154 नंबर 160 में से। अब ऐसा नहीं है कि आप 154 से कम नंबर लेके आओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन एक बात बोली जाती है, आपने सुना भी होगा कि अगर आपका टारगेट बड़ा है, अगर आपका लक्ष्य बड़ा है, तो आप बड़े लक्ष्य के लिए तैयारी करोगे। तो अगर बड़ा वाला लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए तो छोटे वाले तो आपके सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे अगर आपने एसएसएफ के लिए तैयारी की, जो एसएसएफ वाली है, ये वाली है,
इसके लिए तैयारी की, इस कट ऑफ के लिए आपने तैयारी की, आपके 153 नहीं आए, आपके 150 आ गए, 150 में है, बाकी में सिलेक्शन हो जाएगा। अरे 150 भी नहीं आए, 148 आ गए तो भी आपका बाकी में सिलेक्शन हो जाएगा, या इससे कम आ गए तो भी हो जाएगा। बात समझ रहे हो? लेकिन क्या करना है, तैयारी है सबसे बड़ी पोस्ट और सबसे अच्छी पोस्ट के लिए आपको करनी है, क्योंकि जितना हम टारगेट लेके चलते हैं ना, उससे कम ही हमें अचीव होता है। और इस बार कट ऑफ ज्यादा जाने का एक कारण यह भी था कि जो पेपर है वो आपका बिल्कुल आसान पेपर आया था। पेपर क्या था? बिल्कुल आसान था, वही सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, सभी रटे रटाई क्वेश्चंस थे। इस वजह से क्या हुआ कि कट ऑफ थोड़ी और ज्यादा चली गई। लेकिन इस बार देखिए एसएससी है, हर चीजों को देखती है, और इस बार बदलने की भी बात की गई थी, फिर से दोबारा उसी को लाया गया है। इस बार नए क्वेश्चंस वो बना के लेके आएगी, अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए बना के लेके आएगी। तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे, जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट होंगे, वो सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। अब मैंने टारगेट आपको दे दिया, अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपको कितना टारगेट लेना है। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हो, मेल हो तो ये देख सकते हो, फीमेल हो तो ये देख सकते हो। अपना टारगेट इतना बना लो कि मुझे इसके लिए तैयारी करनी है, मुझे एसएसएफ में आना है। फिर हो सकता है कि आपकी सीआरपीएफ पसंद हो, आप एसएसएफ के लिए तैयारी करोगे, सीआरपीएफ पहले नंबर पे दोगे तो सीआरपीएफ आपको मिल जाएगी। हो सकता है आपको सीआईएसएफ पसंद हो, आपको सीआईएसएफ मिल जाएगी। जिसको आसाम राइफल पसंद है उसको आसाम राइफल भी मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट आसाम राइफल के लिए तैयारी करेगा, ये बाकी तो मिलेगी ही नहीं, और हो सकता है कि आसाम राइफल भी ना मिले। इसलिए अपने टारगेट को अपने को बड़ा रखना है। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि शुरुआत से आपको तैयारी कैसे करनी है। जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, इस चीज का घमंड मत करना या इस चीज के बारे में मत सोचना, क्योंकि जो स्टूडेंट फेल हो गए ना, उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो फेल हो गए उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि उनको यह लगेगा कि हाँ ये तो मैंने पढ़ लिया, ये मुझे आता है। नहीं, आपको दोबारा शुरुआत से तैयारी करनी है। और आपको क्या करना है आपको पता है ना। देखो, आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं। एक है आपका मैथ, दूसरा सब्जेक्ट है आपका रीजनिंग, तीसरा सब्जेक्ट है आपका जीके जीएस, और चौथा सब्जेक्ट है आपका हिंदी। मुझे पता है आप इंग्लिश लेते नहीं हो, हिंदी ही लेने वाले हो, तो मैं हिंदी ही लिख देता हूं, वरना जो इंग्लिश वाले हैं इंग्लिश भी। लेकिन ये 4 सब्जेक्ट है। तो पिछली कट ऑफ जो मैंने आपको दिखाई है, अगर लड़कों के लिए बात कर लें तो कितनी थी वो? 154, 160, 147, 160। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको ये चारों के चारों सब्जेक्ट है ना, ये अपने को बेस्ट करने होंगे। इनमें आपको क्या करना पड़ेगा? बेस्ट स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे एक अच्छी पोस्ट में। कोई भी सब्जेक्ट को हम कमजोर नहीं कर सकते। हम ये नहीं सोच सकते कि यार मुझे जीके में कम स्कोर आएगा, काम चल जाएगा। आप ये नहीं सोच सकते मुझे मैथ नहीं आता, मैथ में कम स्कोर आएगा, काम चल जाएगा। किसी में भी अगर आपका कम स्कोर आता है तो काम नहीं चलेगा। अपने को सभी के सभी सब्जेक्ट क्या करने होंगे? बेस्ट करने होंगे। और सभी सब्जेक्ट का वेटेज भी समान है, ऐसा नहीं कि कोई भी कम है। यहां से भी 40 नंबर का, 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 यानी कि 160 क्वेश्चंस 160 नंबर के आपके आने वाले। और हो सकता है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग में भी बदलाव हो, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, वो एक अलग चीज है। हमें हमारा टारगेट पे फोकस करना है, पढ़ाई पे फोकस करनी है। तो सबसे पहले बस आपको कुछ नहीं करना। मैं एक बात बताता हूं, आप पहली बार तैयारी कर रहे हो या पहले से आपने तैयारी की हुई है, आप फेल हो गए थे, आपको कुछ नहीं करना। दोबारा से आपको शुरुआत से पढ़ाई करनी है और बिल्कुल बेसिक से अपने सिलेबस को पढ़ना शुरू करना है। आजकल पता है क्या होता है? आजकल ये बोला जाएगा आपको कि आपकी पहले से तो तैयारी है ही, बस आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहो। एक बात बताओ, ईमानदारी से बताओ, खुद से पूछ के बताओ, जो 6 महीने हैं, क्या आप 6 महीने एक ही चीज को रिपीट कर सकते हो कि डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो? नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने 2 महीने लगा लोगे, फिर उसके बाद आपके लिए बोरिंग होने लग जाएगा। तो क्या है कि आपको यह काम नहीं करना। ये 6 महीने सही तरीके से यूटिलाइज करने हैं,
तो सिलेबस को बेसिक से पढ़ना शुरू कर दो दोबारा से। मैथ है, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत से पढ़ना शुरू कर दो। आपको यह पता चलेगा कि हाँ यार मेरी ये कमी रह गई थी और इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। ठीक है, ये टाइप मुझे नहीं आती थी तो मैंने सोचा कि छोड़ो ये नहीं आती, कोई बात नहीं, इतनी आती है तो पेपर में ये थोड़ी ना आएगी, और यही पेपर में आ गई थी। तो ऐसे करोगे, बेसिक से सिलेबस को कंप्लीट करोगे तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वरना फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके लिए आने वाली हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप इनको हैंडल करना चाहते हो। और देखो, मुझे पता है कि मोटिवेशन है ना, समय समय पे चाहिए। अगर आपने अभी 24 का एग्जाम दिया था या पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो आपके पास क्या है, थोड़े समय के लिए मोटिवेशन होगा। अभी आप पढ़ना शुरू कर रहे हो तो जैसे ही थोड़ा डिमोटिवेट होने लगोगे, आपको पता है कि एसएससी जीडी 2024 का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, और जब फाइनल रिजल्ट आएगा फिर दोबारा से आप पढ़ना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यार उस वैकेंसी में मैं फेल हुआ था, उस भर्ती में मैं फेल हुआ था, इसमें फेल नहीं होना। तो हर बार आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा। फिर जैसे समय लगेगा वैकेंसी आ जाएगी, फिर उसके बाद एग्जाम डेट नजदीक आ जाएगी, तो इस तरीके से आप पढ़ते हुए चलोगे, आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो सबसे पहले अपने बेसिक से सिलेबस को कंप्लीट करना है, चारों के चारों सब्जेक्ट की मैं यहां पर आपके लिए बात कर रहा। सबसे पहले यह काम करनी है, सब कुछ भूल जाना कि मुझे यह आता है। कोई भी घमंड किसी भी चीज का मत करना। यह मत सोचना कि दोबारा पढ़ना पड़ेगा, सिलेक्शन लेना है तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा, वरना तैयारी करते करते ओवरेज हो जाओगे, पता ही नहीं चलेगा कब ओवरेज हो गए। फिर जीवन में सोचोगे कि काश उस समय कटारिया सर ने जो बात बताई थी वो बात हमने मान ली होती तो हम सिलेक्शन ले रहे होते। देखो, मुझे इस बार एक्सपीरियंस था, मुझे पता था, मैंने पिछले 2021 में सिलेक्शन करवाए थे, 2022-23 में सिलेक्शन करवाए थे, और अब तो 2024 में भी करवा दिए हैं। तो हमें एक्सपीरियंस होता है, पता होता है। तो मैंने क्या बोला था स्टूडेंट को पिछली बार कि हम लास्ट में जो 30-30 मिनट की वीडियो लेके आ रहे हैं ना, मैथ में सिर्फ वो ही देख लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं से पेपर आने वाला है, क्योंकि हमें पता था इस बार पेपर का लेवल है वो कम रहने वाला है। तो देखो, बहुत सारे स्टूडेंट, मैं कुछ दिखा देता हूं आपको। जैसे इन स्टूडेंट का हो गया है और इन्होंने लास्ट के बस 1 महीने में जो हमने प्लेलिस्ट बनाई थी 30-30 मिनट की वीडियोज, उन्हीं से ये पास हो गए हैं। बात समझ रहे हो? ये एक्सपीरियंस होता है, ये चीजें वो बताई जाती हैं जो इतनी सालों से एक्सपीरियंस करते हैं, मेहनत करते हैं, खुद पर स्टूडेंट के लिए मेहनत करते हैं, तब पता होता है। पूरा का पूरा श्रेय आपको जाता है। भाई पढ़ाई इन्होंने की, मेहनत इन्होंने की, लेकिन इनका बड़प्पन है जो अपने टीचर्स को ये बता रहे हैं, श्रेय दे रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट मेहनत करता है, टीचर तो सभी के लिए मेहनत करता है। तो बात समझ रहे हो? यहां पर भी देखो, बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत अच्छे अच्छे मैसेज करते हैं। तो ये वो चीजें होती हैं जो स्टूडेंट चीजों को मानता है वो सिलेक्शन ले जाता है, जो नहीं मानता, अगर ये भी सोचते हैं आपकी तरह की 20-30 मिनट वाली वीडियो से क्या होगा, चलो छोड़ते हैं इनको, लेकिन इन्होंने किया तो इनका हो गया, नहीं करते तो क्या पता होता या नहीं होता। बात समझ रहे हो? ये चीज है। तो आपको अभी बात मान लोगे कि दोबारा से बेसिक से शुरुआत करनी है, और मोटिवेशन के लिए आपके पास अभी है। अभी लोगों के ताने भी सुनने को मिल रहे होंगे, घर वालों की डांट भी सुनने को मिल रही होगी, और भी बहुत कुछ होगा। ठीक है, तो ये चीज है। सबसे पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद जैसे ही अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, फिर हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और सारे के सारे उड़ा डालेंगे 2021 से लेकर 2024 तक के सारे अपने को करने हैं, क्योंकि हमारे पास 6 महीने का समय होगा। लेकिन सोचेंगे कि लास्ट में 1-2 महीने पढ़ लेंगे, हो जाएगा, कभी नहीं होगा। फिर जैसे अभी बहुत सारे स्टूडेंट पछता रहे हैं कि मैं 1 नंबर से रह गया, या जितनी कट ऑफ गई है मेरे उतना ही नंबर है, मेरा उससे आधा नंबर ज्यादा है, 3 नंबर कम है, 5 नंबर कम है, ऐसे पछताते रहोगे। तो ऐसे पछताना नहीं है, 6 महीने आपको तैयारी करनी ही करनी है। एग्जाम आपका कब है? एग्जाम आपका जनवरी-फरवरी में होने वाला है। आपके पास 6 महीने सॉलिड है, अगर आज से आप तैयारी करते हो तो। आप पूछ रहे होगे कि सर जी तैयारी कैसे करें, कहां से करें, कहां से तैयारी करें जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, और वो चीजें पढ़ाई जाए, बेवजह की ना शायरी सुनाई जाए, बेवजह ना आधा घंटा वेस्ट किया जाए कोई भी एक कहानी सुना के, या वैसे बेस्ट कंटेंट हो, ना हमें उसके लिए बहुत ज्यादा भटकना पड़े, ना एड्स देखने पड़े, ना और कुछ चीजें हो, एक जगह सब कुछ मिल जाए। जितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जितने तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, जिस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं या आ सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। मैं आज लिख के दे रहा हूं, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना, डाउनलोड कर लेना। मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन पेपर होगा उस दिन देख लेना, इस बार लेवल है
वो आपका इंक्रीज होने वाला है, 100% आपका लेवल बढ़ने वाला है। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही काम चल जाएगा जैसे 2024 में चल गया था, ऐसा नहीं। इस बार नए क्वेश्चंस, नए पैटर्न के, नए तरीके के क्वेश्चंस, लैंग्वेज अलग तरीके की आपको देखने के लिए मिलेगी, ट्रिकी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। कुछ की लैंग्वेज थोड़ी ऐसी होगी जिसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता होगी, वो सब आपको देखने के लिए मिलने वाला है। पिछली बार मैंने बोला था इजी आएगा, इजी आया। देखो भगवान तो हूं नहीं, ठीक है, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, इस बार एसएससी जरूर बदलाव करेगी और इस बार अच्छा पेपर बनेगा, कट ऑफ भी कम जाएगी, लेकिन पढ़ने वाले स्टूडेंट ही सिलेक्टेड होंगे, ये बात भी याद रख लेना। तो अपने को फिर करना है ये, और फिर तीसरा स्टेप होता है, फाइनल स्टेप होता है, फिर अपने को लगाने हैं प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट। बस वो किस लिए, ताकि अपनी स्पीड है वो बढ़ सके, और किस तरीके से पेपर में अपने को क्वेश्चंस करना है, कंप्यूटर को कैसे करना है, क्या क्या चीजें करनी है, उसके लिए ये होता है। बस अपने को ऐसे करना है। और सभी में देखो, मैं आपसे एक वादा करता हूं, अगर आप 6 महीने मिलके मेरे साथ तैयारी करते हो तो आप मैथ में 40 में से 40 स्कोर कर दोगे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर आए। ऐसे ही सेम रीजनिंग के लिए भी है, इसमें भी 40 के 40 नंबर आपके आने वाले, क्वेश्चंस तो 20 ही आएंगे लेकिन नंबर 40 का हो गया। और अगर टोटल मिलाए तो 40 क्वेश्चंस, और 40 में से 40 क्वेश्चंस जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं उसी में से आने वाला है, उससे बाहर नहीं आएगा। हिंदी आप सभी जानते हो आपके लिए आसान होती है, तो हिंदी को भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है, हिंदी में भी मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। और इस बार जीके जीएस के लिए भी आपकी बड़ी मेहनत करवाई जाएगी और 40 में से मैक्सिमम स्कोर आपको करवाया जाएगा। अब देखो, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं मैं उनको बता देता हूं, एसएससी जीडी में कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं है जिसमें हमने ना सिलेक्शन करवाया हो, चाहे वो आपकी बीएसएफ की पोस्ट हो, चाहे वो आपकी आसाम राइफल की पोस्ट हो, चाहे आपकी वो सीआईएसएफ की पोस्ट हो, ठीक है, किसी की भी हो, कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसी नहीं है। एसएसएफ वाली भी जो सबसे ज्यादा होती है ना, ये देख लो एसएसएफ सबसे हाई कट ऑफ जो जाती है, मैंने कुछ ही यहां पर लगाया, देखो बहुत ज्यादा लगाने का कोई फायदा नहीं है, जो पुराने स्टूडेंट है वो जानते ही हैं हमें, जो नए स्टूडेंट है ताकि उनको थोड़ा बहुत पता चल जाए, ठीक है। और यहां पर हमने रिप्लाई भी किए हुए स्टूडेंट को, देख सकते हो हमारे ही सारे के सारे हमारे ही स्टूडेंट है, बहुत सारे। इस बार भी बहुत सारे मैसेज हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का फिजिकल हुआ है, जिन्होंने भी तैयारी की थी ना, उनमें से ये समझ लो आधे स्टूडेंट का हो गया है। देखो सभी का तो नहीं हो सकता, ये बात आप भी जानते हो, ठीक है, लगभग 30 लाख प्लस स्टूडेंट हैं जो तैयारी करते हैं अच्छे से, उसमें से सभी 30 के 30 लाख का नहीं हो सकता ना, जितनी वैकेंसी है उतने का ही होता है। और अभी तो फिजिकल के लिए आया है, जब फाइनल रिजल्ट आएगा, जब 2024 वाला फाइनल का रिजल्ट भी मैं आपको दिखा दूंगा, तब भी कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है ये भी आप देख लेना, ठीक है। ऐसी कोई भी पोस्ट ना हो और कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहां से सिलेक्शन ना करवाया हो, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, दिल्ली, आसाम राइफल, सॉरी आसाम, ठीक है, बिहार हो गया आपका, पश्चिम बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात, पंजाब, पुणे, हर जगह से करवाया है, ठीक है, पुणे तो महाराष्ट्र में आ गया। तो ये बात समझ रहे हो। तो अगर आप भी तैयारी करना चाहते हो तो मैंने तो आपको ये बता दिया, अगर आप खुद तैयारी करना चाहते हो तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीजें आपको करनी है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सर जी ये सारी चीजें एक जगह मिल जाए, हमें क्लासेज की पीडीएफ भी मिल जाए, सारे क्वेश्चंस मिल जाए जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, तो चलिए मैं बात कर लेता हूं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हमारा एसएससी जीडी 2025 के लिए मैथ का स्पेशल बैच, और ये मैं आपको बता देता हूं, ये ऑफर है ना सिर्फ 500 स्टूडेंट के लिए ही है, 500 ओनली, सिर्फ 500 स्टूडेंट के लिए ही है। इसकी प्राइस बिल्कुल नॉर्मल रखी है मैंने 299 रुपए, फिर 500 स्टूडेंट के बाद इसकी प्राइस है वो 499 रुपए कर दी जाएगी। लेकिन एक बात याद रख लेना, मैंने आपको एक वादा कर रहा हूं कि पूरा का पूरा 100% पेपर है हमारी इसी क्लास से आने वाला है, इसी कोर्स से आने वाला है, कोई भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं होगा जो बाहर से आए। और अगर आप ये लेते हो, ये वाला बैच अगर आप परचेज करते हो, तो मैथ आपको सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, आपके दिमाग में सब कुछ सेट करवाया जाएगा, साथ में आपको प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ भी दी जाएगी। तो जो स्टूडेंट हैं वो बुक परचेज नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें, देखो एक बुक है ना वो लगभग 299 रुपए की आती है, अगर मैथ की अच्छी लेवल की लेते हो तो 299 रुपए में पूरा का पूरा कोर्स आपको करवाया जाएगा।
बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, जिसको कुछ नहीं आता उसको भी समझाया जाएगा। और यह वादा रहेगा साथ में कि 100% क्वेश्चंस है वो हमारे इसी बैच से आने वाले हैं। यह बैच अपने ऐप पे आपको मिलेगा, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको देखिए सारी की सारी टाइप के क्वेश्चंस, पैटर्न के क्वेश्चंस, लेवल के क्वेश्चंस, साथ में आपको प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ भी मिलेगी, और भी जो जो चीजें हो सकती हैं साथ में। पहले सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। और वो भी सिर्फ 299 रुपए में, और 1 महीने का नहीं है ये जब तक आपका पेपर समाप्त नहीं हो जाता तब तक ये आपके पास रहने वाला है, तब तक आपके पास रहने वाला है। तो आज ही आप ज्वाइन कर लेना अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो तो। और मैथ के साथ साथ अगर आप रीजनिंग का भी ज्वाइन करना चाहते हो तो रीजनिंग का भी आप ज्वाइन कर सकते हो, यह भी आपको सिर्फ 299 रुपए में ही मिल जाएगा। इसमें भी आपको प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ है, बाद में पहले सिलेबस करवाया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको करवाए जाएंगे इसी में, और साथ में आपको बाद में प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। सिर्फ 299 रुपए देने हैं, एक बारी पेमेंट करनी है, आपके पेपर तक रहने वाला है। ऐसे ही जीके जीएस के बैच की बात करें तो सिर्फ इसके लिए आपको 199 रुपए देने हैं, और इसको AK चौधरी सर आपको करवाने वाले हैं, ठीक है। जो हमारे साथ मिलकर जिन्होंने 21 में, 22, 23 में और 24 में स्टूडेंट का सिलेक्शन करवाया है, वो आपको ये जीके पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। इसमें हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, आपका करंट अफेयर हो गया, सब कुछ आपको यहां पर करवाने वाले। तो जो भी देखो, कुछ स्टूडेंट का है, हो सकता है रीजनिंग का ही लेना हो उनको बैच, हो सकता है जिनको सिर्फ जीके जीएस का ही लेना हो सकता है जिनको सिर्फ मैथ का ही लेना हो। तो आपका मैंने सभी का अलग अलग कर दिया है, जो भी आप बैच लेना चाहते हो, जिस भी सब्जेक्ट का आप लेना चाहते हो। और देखो आप ये सोचते हो ना कि यार मैथ का ले लूंगा, रीजनिंग में तो काम चल जाएगा, अगर ऐसा सोच रहे हो फिर गलत बात है। अगर आपकी रीजनिंग कमजोर है तो आपको रीजनिंग का भी लेना है और मैथ का भी लेना है, और जीके भी कमजोर है तो जीके का भी लेना है, ठीक है। या आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि यहीं से पढ़ो। लेकिन मैं इतना वादा आपसे कर रहा हूं, मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा ना तो 100% पेपर यहीं से आएगा 2025 वाला। और ऐसे ही मैं रीजनिंग की भी बात कर रहा हूं, रीजनिंग का भी वादा है कि यहां पर 100% क्वेश्चंस हैं, वो पूरा का पूरा पेपर आपका यहीं से आने वाला है, इस लेवल का, और इस तरीके से पढ़ाऊंगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आएगा, आपको समझ में आएगा और आप पेपर में करके भी आओगे, इस बात को भी नोट कर लेना। और ऐसा ही जीके में है, जीके में मैक्सिमम स्कोर, देखो इसमें पूरे में से पूरे का वादा नहीं किया जा सकता, ये बात आप भी जानते हो, लेकिन इसमें मैक्सिमम स्कोर आप कर पाओगे, और ये भी मेरी ही गाइडेंस में करवाया जाएगा। मैं आपको इसमें गाइडेंस भी देता रहूंगा, बहुत सारी चीजें भी मैं आपको बताता रहूंगा, तो ये भी होने वाला है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हो या कहीं और से भी तैयारी करना चाहते हो, तो कहीं और से भी कर सकते हो। जिस टीचर के साथ आपकी वाइब मैच होती है, जिस टीचर को आप पसंद करते हो, जिस आपको लगता है कि हाँ ये टीचर आपको बेस्ट पढ़ा सकता है, आपका सिलेक्शन करवा सकता है, आपके दिमाग में इस टीचर का पढ़ाया हुआ सेट होता है, ठीक है जी। और ऐसा नहीं कि भाई यूट्यूब पर क्लास नहीं आएंगी, यूट्यूब पर आपकी वैकेंसी आने के बाद आपको कंटिन्यू सिलेबस वाइज है वो क्लासेज मिलेगी, लेकिन आपको अभी से तैयारी करनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट के लिए प्राइस रहने वाला है, ठीक है। ये तीनों के तीनों जो मैंने प्राइस बताए हैं वो रहने वाले हैं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, कौन कौन हमारे साथ मिलकर तैयारी कर रहा है और कौन कौन तैयारी करके इस बार एसएससी जीडी 2025 में सिलेक्शन लेना चाहता है, कमेंट करके जरूर बताना। जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा दोबारा से आपको अपने कमेंट को देखना है, ठीक है, कि हाँ मैंने सर से वादा किया था, खुद से वादा किया था कि इस बार लेना है, कोई बात नहीं 24 में नहीं हुआ या पहली बार तैयारी कर रहा हूं, मुझे इस बार ही लेना है। और देखो जिनको लगता है ना कि पहली बार में नहीं हो सकता, सिलेक्शन वाले स्टूडेंट तो बहुत ज्यादा है पहली बार में जिन्होंने हुआ है। अभी मैं फिजिकल की बात करूं तो ये पहली बार ही एग्जाम दिया है बहुत सारे इनमें से स्टूडेंट ने, ठीक है जी। आप देखोगे, आप पढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा यहां पर कि क्या चीज है, ठीक है, समझ रहे हो। मेहनत है, बधाई है, सब कुछ, ये जो प्यार होता है सिलेक्शन के बाद, जो कमेंट्स होते हैं, इन्हीं से हमें मोटिवेशन मिलता है, और आपको भी शायद मिला होगा।
तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हो तो अपने इस चैनल से जुड़ना बहुत जरूरी है। और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, बैच को सभी ज्वाइन जरूर कर लेना। आज से ही आपकी क्लासेज हैं वो शुरू हो जाएंगी। लेकिन एक बात नोट कर लेना, ठीक है, मैंने वैसे तो लिखा हुआ है फिर भी बता देता हूं, यह आपके लिए रिकॉर्डेड वीओडी बैच होने वाला है, ठीक है, ताकि कम समय में बेहतरीन चीजें हो ना, आपका टाइम वेस्ट किया जाए। थैंक यू।